और जानते हैं मनोज्ञा लोईवाल से कितना इंतजार हो और मनोज्ञा को जानकारी मिल पा रही है, कब तक पहुंच जाएंगे शुभेंदु अधिकारी वोट डालने के लिए, किस तरीके के इंतजाम इस पोलिंग बूथ पर आप देख रही हैं, जरा ये भी बताइए। कुछ ही मिनटों का इंतजार है, अभी थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे शुभेंदु अधिकारी, या निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। लेकिन आपको बता दें 3 बड़ी खबरें आ रही हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और इस बार बांग्ला में ट्वीट किया है। ये कहा है कि अपील की है बंगाल के लोगों से, और अपील करते करते ये भी कहा है कि आज जितने लोगों से संभव हो सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए बड़ी बात है, बांग्लार जनगणের কাছে অনুরোধ যাদের নির্বাচন ক্ষেত্রে আজকে ভোট গ্রহণ হচ্ছে তারা রেকর্ড সংখ্যায় ভোট दान করুন। ये प्रधानमंत्री ने बांग्ला में ट्वीट किया है, उसके साथ अंग्रेजी में भी ट्वीट किया है और अपील की है लोगों से। ये पहला मौका नहीं है, पहले चरण में भी यही किया था, असम के लिए भी अपील की थी, साथ ही साथ बंगाल के लिए अलग से अपील की थी, बांग्ला भाषा में अपील की थी। ध्यान रहे कि ये मैनिफेस्टो में भी बीजेपी कह है कि आई इस सत्ता बना पाई तो मैनिफेस्टो के अनुसार वो बांग्ला भाषा को कंपलसरी कर देंगे। ये बात तो हुई मैनिफेस्टो की, लेकिन रक्त रंजित जो बात कर रही थी आप रोमाना, आपको बता दें कि बंगाल में शुरू हो चुकी है मारपीट। केशपुर इलाके से खबरें आ रही हैं, वहाँ मारपीट हुई है। जयनगर से खबरें आ रही हैं, वहाँ मारपीट हुई है। और उसके साथ साथ तीसरी बड़ी खबर कि नंदीग्राम में भी कुछ एक जगहों पर झड़प हुई है। थोड़ी देर में इसकी भी पुष्टि हो जाएगी, लेकिन 2 बड़ी बातें और इसके साथ जोड़ूंगी। पहला ये कि बमबाजी की जो खबरें आ रही हैं और साथ ही साथ सारिशा कोला केशपुर में जहां पर लगातार मारपीट की घटनाएं आ रही हैं अलग अलग बूथ पर, बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस बात का अंदेशा था, जिस बात का डर था कि बंगाल में लगातार रक्त रंजित राजनीति तो है ही, बार बार कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी उनके कार्यकर्ताओं को बैठने नहीं दे रही है बूथ पर, तो वहीं टीएमसी की तरफ से आरोप है कि बूथ लेवल एजेंट्स को बैठने या जगह जगह से मारपीट करके हटा दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो सिर्फ 15 मिनट, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, 7:15 इस वक्त बज रहे हैं। महज 15 मिनट में देखिए किस तरीके की हिंसा की खबरें आना शुरू हो गई है। पश्चिमी मिदनापुर जिले के केशपुर में भी हिंसा केस, जहां 7 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। और कुल मिलाकर नजर इस वक्त बनी हुई है हमारी शुभेंदु अधिकारी किसी भी पल पहुंचने वाले हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए, और ममता बनर्जी अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकली है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।